देखिए, एक बिग ब्रेकिंग और आपको बता देते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, राज्य मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने भी रखी अपनी बात। केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे हुए हैं, मोदी सरकार के जो 12 साल पूरे हुए हैं, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, माता बहनों के लिए पीएम के कई सारे काम हुए। 12 साल में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है पिछले 12 सालों में, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए काम हुआ, गरीब महिलाओं के लिए काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा ये जो पूरे 12 साल का कार्यकाल जो है वो रहा है, क्या मुख्य चुनौतियां और उपलब्धियां रही हैं, इसको पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, 12 साल के कार्यकाल को अगर देखें, एक लंबा समय है और इसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको ऐसे लगती है, अगर खासतौर से हरियाणा के परिदृश्य में भी मैं बात करूं तो 12 साल में आपको क्या लगता है कितने डेवलपमेंट्स देश में हुए हैं मोदी सरकार? देखो, अगर हम 12 साल की बात करें, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। जो पहले हमारी बहन बेटियां जो गांव में रहती थी या गरीब परिवार से आती थी, जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उससे निजात मिला। अगर हम बात करें गैस कनेक्शनों की, तो वो भी हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे पे या अंगीठी पे या लकड़ी पे खाना बनाती थी, उनको आंखों में भी दिक्कत होती थी और पोल्यूशन भी होता था, और उससे निजात उनको मिली, जो कनेक्शन फ्री में हमारी गरीब परिवार के लोगों को, हमारी माताओं बहनों को दिया। और अगर हम बात करें बैंक खातों की, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुलवाए गए। डायरेक्ट डीबीटी से पेमेंट उनकी होने लगी। चाहे एमएसपी की बात करें, जो हम फसलें खरीद रहे हैं, और बीच में जो पहले हुआ करता था, जो बिचौलिए और मिडलमैन जो पैसे जो बीच में रख लेते थे या खा जाते थे, अब डायरेक्ट किसानों के खाते में या जो भी लाभार्थी है उसके खाते में पैसे जाते हैं। इसी तरह हाईवेज की बात करें, इसी तरह एम्स की बात करें, मेट्रो की बात करें, और बहुत सारे काम जो ये 12 साल में हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने काम किए। और उसी को देखते हुए हमारी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी। जो काम किए, जो विकास किए, जो नियत नीति विजन के साथ जो सरकार चली, जनता ने फिर से तीसरी बार विश्वास दिखाया और तीसरी बार केंद्र में भी हमारी सरकार बनी। और उसके बाद जो प्रदेश में हमारे चुनाव आए, तो प्रदेश में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी। जी राजेश जी, तमाम जो उपलब्धियां थी मोदी सरकार की उनको आपने गिनवाया, उनका जिक्र किया, लेकिन इन 12 सालों में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी थी जो जिनका सामना मोदी सरकार को करना पड़ा। चाहे हम कोविड की बात करें या फिर हम जिस तरह युद्ध की परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई है इनकी बात करें, नोटबंदी की बात करें, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, बहुत सारी चुनौतियां रही है। क्या आपको लगता है कि इन चुनौतियों को पार पाने में कितने सफल मोदी सरकार जो है वो रही है? देखो, जैसे आपने बताया, कोविड का समय जो था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया, पूरे और देश के और कंट्रीज और देश जिस तरह से उस समय जूझ रहे थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस सिचुएशन को हैंडल किया, और जनता ने भी, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने उनकी बातों को माना, जो उन्होंने कहा उस पर अमल भी किया, और उससे हम निकल पाए। और जिस तरह से हमने कोविड के टाइम वैक्सीनेशन की अगर बात करें, कई और देशों को भी हमने वैक्सीनेशन के इंजेक्शन दिए, और
जिस तरह से पहले हुआ करता था, कोई बीमारी आती थी तो उसके जो इंजेक्शंस थे या उसकी जो भी दवाई थी वो नहीं बना करती थी कई सालों तक, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने साइंटिस्टों के साथ बैठकर जो बैठक की और उसके लिए जो एक हल निकाला, उससे भी बहुत हमारी जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को लाभ मिला। और उसका रिजल्ट निकला कि हम कोविड के समय भी ऐसी परिस्थितियों से बाहर आए। उसके बाद वार जो यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ और अब जो मिडल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, जो स्थिति पूरी दुनिया में, जो पूरे देशों में, सभी देशों में, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हुई और देशों की भी हुई, तो उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें, सभी स्थितियों को संभाला। और आज आप देख सकते हैं, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर बात करें 2014 से पहले हम 11वें नंबर पर आते थे और आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। इसका भी श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार जो चल रही है केंद्र में और प्रदेश में। शुक्रिया राजेश जी बातचीत करने के लिए। तो मंत्री राजेश नागर बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने तमाम उपलब्धियों और चुनौतियों को गिनवाया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि महंगाई की दरें जितनी बड़ी हैं वो इन कंपैरिजन टू बाकी जो देश हैं वहां से बहुत कम दरें जो हैं महंगाई के लिए बढ़ाई गई हैं और तमाम चुनौतियों को मोदी सरकार ने बहुत ही सहजता के साथ जो है वो पार पाया है और आने वाले समय में और भी चीजें जो है वो होनी है। और हरियाणा में भी इन 12 सालों में बहुत विकास हुआ है, जिसकी बदौलत तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कैमरा पर्सन जतिन। तो देखिए, तो मोदी सरकार ने 12 साल में जिस तरीके से